Everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। गाइस, जो मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्री पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। मतलब आप जब अपना नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उसी ड्यूरेशन में आप अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करते चलिए, ठीक है। ऐसा लेके मत बैठिए कि जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए या मतलब ऑल्दो क्रैक हो जाए तब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसी ड्यूरेशन में मैंने आपको वीडियो में बताया है कि उसी ड्यूरेशन में ही आप अपना इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करिए। उसमें मैंने बताया है कि आपको किस किस इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करना है, वो सिलेक्शन करिए, गाइड सेलेक्ट करिए, देन उसके बाद आप मेल करिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एसओपी वगैरह सब कैसे लिखना है। अब मैं बता रही हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका नेट जेआरएफ क्रैक हो जाता है, आपका इंटरव्यू कॉल आता है, मतलब आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। बहुत सारी जगह पे इंस्टीट्यूट में अभी भी नेट जेआरएफ के बाद भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको पता है क्या करना है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत जगह पे डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं इंट्रोडक्शन नहीं लेते। मतलब इंटरव्यू में आपको क्या किया, आप एंटर किए, वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो ऐसा नहीं है। अगर उनके पास कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, मतलब जैसे हम लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लाइफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं ना। तो अगर उनके इंटरव्यू में कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो वो जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग जो कमेटी मेंबर्स या जो भी हमारे इंटरव्यू जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग में नंबर आ रहा है तो वो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे, वरना वो डायरेक्टली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछने लगते हैं या ये पूछने लगते हैं कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो फिर भी आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके ही चलिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको अपना 10th 12th ये सब नहीं बताना। इंट्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बैचलर्स बता सकते हैं, लेकिन आपको मास्टर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपका मास्टर्स कहाँ से हुआ है, आपके मास्टर्स में परसेंटेज कितने हैं, आपका कौन से ईयर में हुआ है, ऑब्वियसली ये भी आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद आपका नेट जेआरएफ कौन से ईयर में क्रैक हुआ। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप अपना रैंक भी मेंशन कर सकते हैं। इतना ही आपको बताना। फिर उसके बाद आप अपने इंटरव्यू में ऐड करिए कि इंट्रोडक्शन में ऐड करिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ही अगर आप ये बता दें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वहाँ पे जो मेंबर्स बैठे हुए वो डायरेक्टली आपसे उसी एरिया में पूछने लगते हैं। और अगर इन केस आप नहीं बताते हैं तो वो आपसे बाद में भी पूछेंगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर आप अपना डिजर्टेशन बताइए। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है अबाउट योर डिजर्टेशन। बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी ऐसे हैं जो डिजर्टेशन नहीं कराते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा डिजर्टेशन नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा इंटरव्यू में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका डिजर्टेशन है सो इट इज़ वेरी गुड कि आपका डिजर्टेशन है, क्योंकि आपके लिए एक इजी हो जाता है ना कि आपने एक टॉपिक पे काम किया हो तो आपके पास कुछ बोलने के लिए होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस वहाँ लो हो रहा है तो आप क्या कहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। उससे क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आप बोलने लगोगे। तो अगर आपने डिजर्टेशन किया है तो आप अपना डिजर्टेशन का टॉपिक बताइए कि इस पे आपने डिजर्टेशन किया है, या वो आपसे पूछते हैं। लेकिन आपको डिजर्टेशन आपको पूरा आपका अच्छे से 100% होना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है, कैसे किया है। और इन केस आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिजर्टेशन नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने अपने मास्टर्स में जो भी प्रैक्टिकल किए वो बहुत अच्छे से बताएं। प्रैक्टिकल आपको कितना टेक्निक्स का नॉलेज है, टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग इंटरव्यू में बहुत सारी क्योंकि हम पीएचडी में जब जाएंगे तो हम थ्योरेटिकल थोड़ी ना, हमें तो मेन एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स, हमें सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। वैसे तो आप सीखते हैं, लेकिन फिर भी आपको, भले ही आपने उन टेक्निक्स का प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है इतना फैसिलिटी कि वो आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स के बारे में सिखाए। तो आप, लेकिन आप थ्योरी तो पढ़ सकते हो ना, तो थ्योरी पढ़िए। जिन भी टेक्निक्स आपने नहीं की है उनका थ्योरी पढ़िए। उसके बाद वहाँ इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो आप से वो आपका उसका प्रिंसिपल पूछ सकते हैं कि इस टेक्निक्स का क्या प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें। तो जिनका डिजर्टेशन नहीं है वो अपना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले कि उन्होंने प्रैक्टिकल में क्या क्या किया है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल किए हैं। आपका जूलॉजी से तो आपने डायसेक्शन किए हैं कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपने
मतलब आप पीएचडी में आके क्या करना चाहते हो। आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो बता दिया, लेकिन आप करना क्या चाहते हो। मतलब आपने कोई एसओपी, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि आप एक एसओपी टॉपिक पे बताएंगे, या फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कहा कि पिछले वीडियो में कि आप मेल करिए। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि क्या आपने किसी गाइड का सिलेक्शन किया, या आपके नॉलेज में कोई गाइड है, या आपने किसी को मेल किया है। तो अगर आप मेल करते हैं और मेल का अगर आपको रिप्लाई आ जाता है, तब तो आपका कंफर्म है कि इंटरव्यू सिलेक्शन हो ही जाना है। क्योंकि अगर कोई गाइड आप में इंटरेस्ट है तभी ना वो आपको रिप्लाई कर रहा है। तो आप ये चीज़ वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ, मैंने इस गाइड को मेल किया था और इन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया है। और इन केस अगर रिप्लाई नहीं आता है तो भी आप बता सकते हो कि सर हाँ, मैंने इन गाइड को मेल किया था। या हो सकता है वहाँ पे वो गाइड प्रेजेंट हो तो वो पूछ सकते हैं कि आपने क्या मेल किया था या आपका क्या इंटरेस्ट है, तो आप बता सकते हो। तो आप एक छोटा सा डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि हाँ, आपने ये पढ़ा था, तो मैं अपने पीएचडी में आगे ऐसा एक्सपेरिमेंट या ये करना चाहता हूँ। उन्हें भी पता है कि आपको कोई भी अभी एक्सपेरिमेंट नहीं आता या रिसर्च नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वो एक आपको देखना चाहते हैं कि आपको कितना नॉलेज है या आप क्या कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि बच्चा कितना कैपेबल है ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग एनी वर्क। ठीक है, तो पीएचडी में तो कुछ डिसाइडेड नहीं, वहाँ जाके तो सब चेंज हो जाना है टॉपिक वगैरह, लेकिन आप कितना कर सकते हैं वो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। तो आप ये चीज़ भी वहाँ बताएं कि हाँ, आप पहले से तैयार होके जाइए कि आप आगे अपने पीएचडी में क्या, मतलब जब आपका हो जाएगा तो आप ये करना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत ही यही सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। उसके अलावा बहुत इंस्टीट्यूट में बहुत वो लोग कैलकुलेशन भी कराते हैं। अगर केमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है आपका तो वो कैलकुलेशन भी करा देते हैं बेसिक सा, कि ये सॉल्यूशन बनाइए या पीबीएस क्या होता है, ये सब कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बताती हूँ कि सबको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आपको बहुत ही टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि बहुत टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, बहुत इस चीज़ का। बट वहाँ वो लोग इतना बेसिक पूछते हैं ना, इतना बेसिक पूछते हैं, आपको सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप पीबीएस कैसे बनाते हो, लैब में क्या काम करते हैं। इस चक्कर में ज़्यादा टेक्निक्स पढ़ना और ज़्यादा उसके चक्कर में हम बेसिक भूल जाते हैं, और हम बेसिक पढ़ना भूल जाते हैं। कभी कभी बच्चों को कैंसर पता है लेकिन सेल क्या होता है यही नहीं पता है। ठीक है, तो आप बहुत बेसिक से इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।